नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो नॉन टीचिंग पोस्ट आई थी उसकी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है। और पिछले वीडियोस में मैं उसकी रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करनी है, आंसर की से कैसे मैच करना है, उसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। तो साथियों, लास्ट वीडियो में मैंने जो है रिस्पॉन्स शीट आने के बाद उसकी जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा की थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की पोस्ट के लिए गूगल फॉर्म फिल करके फिर उसके बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक पहुंचने की कोशिश की गई थी। तो ठीक उसी प्रकार से कल रात मैंने एक गूगल फॉर्म शेयर किया था। तो उसके बाद आप लोगों ने उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, अलग अलग पोस्ट के कैंडिडेट्स ने। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम आपके लिए एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वो लेकर आए हैं। तो साथियों, अभी सैम्पलिंग थोड़ा कम है, जितना कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के दौरान रिस्पांस मिला था उतना रिस्पांस नहीं मिल पाया है। फिर भी हमने कोशिश की है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपका सिक्योर कट ऑफ है उस तक आप पहुंच पाएँ। नहीं तो अगर आपको जब बाद में रिज़ल्ट आएगा, आपको जो भी स्किल टेस्ट है यानी कि टाइपिंग वगैरह की तैयारी है, शॉर्ट हैंड की तैयारी है, या जो लाइब्रेरियन का इंटरव्यू है उसके लिए आपको समय नहीं मिलेगा। तो आप एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आप किस जगह स्टैंड करते हैं और आप का सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं या नहीं। तो उस हिसाब से आप फर्दर जो स्टेज है उसकी तैयारी कर पाएंगे। अभी भी मैं अनुरोध करूँगा कि साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस गूगल फॉर्म को अभी भी भरें, जिससे कि अगर इसमें कुछ डेटा और मिल पाता है तो इसके बाद और भी थोड़ा और अच्छी एग्जैक्ट कट ऑफ हम आपको दे पाएंगे। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको गूगल फॉर्म पर लेकर चलता हूँ कि जो गूगल फॉर्म का डेटा आया है उसका जो रिस्पॉन्स है। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि आपका गूगल फॉर्म था। इसे मैंने 4 क्वेश्चन पूछे: नेम, पोस्ट, कैटेगरी एंड मार्क्स। फिर उसके बाद आपके रिस्पॉन्स 76 रिस्पॉन्स आए हैं अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए इतने लोगों के रिस्पॉन्स हैं। फिर उसके बाद ये आपका डायग्राम में बताया गया है कि 76 लोगों में इतनी पोस्ट, इतने परसेंट लोगों ने लाइब्रेरियन, जीएसए, एसएसए, स्टेनो सेकंड और एएसओ के जो रिस्पॉन्स फिल किए हैं। इस कैटेगरी के लोगों ने यानी कि 31%, यानी कि यूआर की कैटेगरी वालों ने ज़्यादा गूगल फॉर्म को फिल किया है। अब ये इस तरीके से मार्क्स कितने कितने परसेंट मार्क्स जो आपके आए हैं। तो साथियों, इसमें ज़्यादा एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लग पाता है, तो मैं इसको आपको गूगल शीट की फॉर्म में बताता हूँ। तो साथियों, गूगल शीट की फॉर्म में बताने के लिए ये रहा आपका गूगल शीट का डेटा। तो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका गूगल शीट का डेटा आ गया है। तो एएसओ में देख पा रहे हैं यूआर में अधिकतम मार्क्स आपके 93 आए हैं और न्यूनतम मार्क्स 60 हैं। एससी एसटी में आपका अधिकतम मार्क्स 91 हैं, न्यूनतम मार्क्स 67 हैं। एएसओ में मैक्सिमम मार्क्स आपका 89 हैं और एससी में आपका 73 है। एएसओ में आपका ओबीसी में मैक्सिमम मार्क्स 99 हैं। एएसओ में ओबीसी में मिनिमम मार्क्स आपका 93 है। ऐसे ही जेएसए में आपका मैक्सिमम मार्क्स 92 है और यूआर में आपका 78 है। सारे इस प्रकार से आपके मार्क्स आप देख पा रहे हैं 77 लोगों ने इसको फिल कर दिया है। साथियों, इसके बाद मैं इसको ही इसी डेटा को आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में शो करता हूं तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एएसओ में इस प्रकार से लोगों ने स्कोर किया है, जीएसए में इस प्रकार से स्कोर किया है। जीएसए तक हम चर्चा कर चुके हैं। लाइब्रेरियन में आपकी यूआर ने 116 और 112, 105 भी है और एससी में एक ही रिस्पॉन्स आया 107। ओबीसी में आपको 116 और 105 और 91। ईडब्ल्यूएस में 102। एसएसए में आपका यानी कि सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में यूआर में सबसे ज़्यादा 96 हैं और सबसे कम आपका 75 हैं। एसटी के 2 रिस्पॉन्स है 87 और 80 के। एससी के 3 रिस्पॉन्स है 91, 90 और 78। ओबीसी में आपके मैक्सिमम 103 है और मिनिमम 78 हैं और ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम 104 है, मिनिमम 78 है। स्टेनो आप में यूआर का एक ही रिस्पॉन्स 83 और एससी में एक ही रिस्पॉन्स है 67। ओबीसी में आपका 87 से 67
की रेंज में आपके मार्क्स हैं। तो साथ ही ये रहा आपका गूगल फॉर्म का डेटा जो आप लोगों ने फिल किया है। नेम मैंने थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हाइड कर दिया है। आप लोग अपना नेम, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप चाहे तो इस डेटा की ऑथेंटिसिटी के लिए इस पीडीएफ में अपना नेम डालकर, जो आपने डाला था गूगल फॉर्म में, उसको सर्च भी कर सकते हैं। आपके नेम के सामने जो डेटा आपने फिल किया होगा वो शो हो जाएगा। साथियों, इसमें कोई फेक डाटा भरने वाली बात ही नहीं है, नहीं तो मैं इसमें बहुत सारा उल्टा पुल्टा डेटा भर देता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग आप डेटा फिल करते हैं उसी से हम कट ऑफ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। साथियों, इसके बाद मैं चलता हूँ अब कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। तो साथियों, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस प्रकार से मैंने बनाई है, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। अभी मैं इसकी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा शो नहीं होता है, ये रहा। तो ये साथियों इसकी पीडीएफ फॉर्मेट है आपका, केवीएस की नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए। तो सबसे पहली पोस्ट जो है साथियों आपकी लाइब्रेरियन है। कौन सी पोस्ट है? लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन में आपका यूआर में जो मार्क्स बनते हैं 119 प्लस माइनस आप 3 मार्क्स हर कैटेगरी में लेकर चलेंगे कट ऑफ के लिए। इतना मार्जिन, क्योंकि मैं इसमें रेंज भी लिख दूँ उससे बेटर है कि आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए। 119 में प्लस माइनस 3, ईडब्ल्यूएस में 118, ओबीसी में 107, एससी में 115, एसटी में 104। साथियों, लाइब्रेरियन जो है एक इंटरव्यू वाली पोस्ट है। तो आप इसमें आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 60 मार्क्स का होगा, देख पा रहे हैं, जिसमें डेमो टीचिंग आपकी 30 मार्क्स और इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा। और दोनों की जो 70-30 जो आपकी वो है स्केल है, यानी कि 70% रिटन का, 30% इंटरव्यू का कट ऑफ लेकर आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, यानी कि आपके 80% में जितने मार्क्स 180 में से जितने मार्क्स बने वो आपको परसेंटेज में निकाल के उसका 70%, और आपका जो इंटरव्यू में 60 मार्क्स हैं उसका हाफ कर लेना, यानी कि इंटरव्यू में सपोज 60 में आपके आए 48, तो उसका हाफ कर लेना है, यानी कि 24 मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड होंगे। साथियों, अगली पोस्ट है आपकी एएसओ, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। साथियों, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में जो है आपकी यूआर की कट ऑफ 95, ईडब्ल्यूएस 92, ओबीसी 93, एससी 89 और एसटी 83। साथियों, इसमें लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप, देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ, मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटन टेस्ट ओनली। इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्ट आएगा, इसमें कोई फर्दर स्टेज नहीं है। तो साथियों, इस एएसओ का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको बस वेट करना है फाइनल रिजल्ट का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो साथियों, इसके बाद जो है अगली पोस्ट है आपकी एसएसए, यानी कि सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ये भी साथियों 150 नंबर में से एग्ज़ाम हुआ था, एएसओ भी 150 नंबर में से एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें यूआर कट ऑफ 102, ईडब्ल्यूएस 100, ओबीसी 100, एससी 96 और एसटी 90। साथियों, ये एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है, इसमें कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, और स्किल टेस्ट इसमें भी होना है। तो स्किल टेस्ट में हम जीएसए में चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, और जो है उसके बारे में जीएसए में ज़्यादा बात कर लेंगे। तो जीएसए में जो स्किल टेस्ट के बारे में बात करेंगे वो एसएससी में भी लागू होगा। साथियों, अगली पोस्ट जो है आपकी है स्टेनोग्राफ़र। स्टेनोग्राफ़र में आपकी यूआर की कट ऑफ साथियों 80 रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 78, ओबीसी की 79, एससी की 76 और एसटी की 73। साथियों, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप इस कट ऑफ में प्लस माइनस 3 मार्क्स ऐड करके चलें, यानी कि अपर रेंज जैसे 80 दिया हुआ तो अपर रेंज 83 और मिनिमम रेंज 77, यानी कि 77 से 83 के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो सिक्योर है। साथियों, ध्यान रखना है, ये जो परीक्षा हुई थी वो कितने में से हुई थी? 120 में से। साथियों, इसके थोड़ा स्किल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम 2 स्टेज में होगा, रिटन हो चुका है, अब आपकी स्किल टेस्ट की बारी आएगी। स्किल टेस्ट में साथियों आपको देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, जिसमें डिक्टेशन बोली जाएगी 10 मिनट्स की, 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए,
और ट्रांसक्रिप्शन होगी। इसके साथ साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग टेस्ट में साथियों इसमें स्पेशली बोला गया है इंग्लिश या हिंदी में आपकी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट को चेक करेगा। ये जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। अब बात ये उठती है 100 मार्क्स आपके ऐड होंगे या नहीं होंगे फाइनल मेरिट में। तो इससे बोला गया है साथियों इस पोस्ट के लिए कोई भी आपकी इंटरव्यू नहीं होगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है और कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये जो आपका 100 मार्क्स का CPT है इसमें आपको 40% मार्क्स यानी कि न्यूनतम 40 नंबर, 40, 41, 42 उसके ऊपर कितना भी स्कोर कर लीजिए 40 नंबर आपको स्कोर करने ही करने हैं। और आपको टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करना है। साथ ही मेन बात यह है द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट में आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस पर, यानी कि ये पूरा जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग होने वाला है। आपको स्टेनोग्राफी क्वालिफाई करनी है, आपको टाइपिंग क्वालिफाई करनी है। टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए आपका इंग्लिश में 40 वर्ड प्रति मिनट या हिंदी में 35 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। और आपको CPT क्वालिफाई करना है जिसमें आपको 40 नंबर लाने हैं, बट इनके किसी के मार्क्स नहीं है। मार्क्स आपके जो रिटन में आए हैं आउट ऑफ 120 वही आपके फाइनल मेरिट में काउंट होंगे, बट एलिजिबल तभी होंगे जब आप इन स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। साथियों अगली जो पोस्ट है आपकी वो JSA की पोस्ट है। तो JSA आप में क्या होगा, इसमें UR में आपकी कट ऑफ जो होती है वो 87 होगी, EWS में 85, OBC में 85, SC में 83 और ST में 80। साथियों ध्यान रखना है आपको जो इसमें +-3 की रेंज लेकर चलनी है। साथियों इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होगी वही सेम टाइपिंग टेस्ट है। आपको इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट या हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए और क्वालिफाइंग नेचर में होगा। और इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप देख पा रहे हैं ये आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें भी सेम कंडीशन है, लिखा हुआ है देखिए नीचे देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट, यानी कि इस पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और आपका स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग है, यानी कि आपकी टाइपिंग क्वालिफाइंग है। और आपको CPT में 40 मार्क्स लाने हैं 100 में से, बट 40 से ऊपर जितने भी ले आएँ 40 से कम आने पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और 40% मार्क्स लेकर आएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे CPT, बट मार्क्स इसके कुछ भी ऐड नहीं होंगे। मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट जो होगी वो आपके रिटर्न में जो 120 में से नंबर आए हैं उसमें से ही आपके फाइनल मेरिट बनेगी। तो साथियों इस प्रकार से आपकी लाइब्रेरियन इंटरव्यू पोस्ट हो गई। इसमें आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। ASO में किसी चीज़ की तैयारी नहीं करनी है। ASO में आपको फाइनल रिजल्ट देखना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। SSA में आपका स्किल टेस्ट होता है। स्टेनोग्राफर में आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें स्टेनोग्राफी, टाइपिंग और CPT चेक किया जाएगा। और आपका जूनियर JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में आपका स्किल टेस्ट में टाइपिंग और CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट चेक किया जाएगा। तो साथियों आशा करता हूँ कि आप इस मेरिट के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स अगर बन रहे हैं तो फर्दर स्टेज की आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। स्टेज 2 की स्किल टेस्ट है या इंटरव्यू जो भी है। और आपका ASO है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो हैं इस मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने जो मार्क्स मैच करके आगे की तैयारी करेंगे। और जिन लोगों ने अभी गूगल फॉर्म नहीं भी भरा है साथियों मैं चाहता हूं कि वो लोग भी गूगल फॉर्म भरें, जिससे कि अगर 1-2 दिन में और अच्छे रिस्पांस आते हैं और ज़्यादा रिस्पांस हो जाते हैं तो मैं एक जो मॉडिफाइड कट ऑफ है वो आपको दे पाऊँ। क्योंकि अभी डेटा की सैम्पलिंग थोड़ी कम हो पाई थी और लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा साथियों, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपको फिर भी एक ग्राउंड रियलिटी का पता चल जाएगा इस कट ऑफ के बाद, जो कि आगे आपको तैयारी करने में हेल्प करेगी। तो साथियों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे की जो फर्दर स्टेज होने वाली है पूरी रिक्रूटमेंट की उसकी अपडेट सबसे पहले आपको बेसिक एजुकेटर पर मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।